चेक कर लो भाई का। अबे 3-4 हेलो भैया चाबी, क्या तुम कहाँ घुस रहे हो यार? चलो। अरे भाई आज हम इन्हीं से मिलने आए यार, इनकी गाड़ी मेरी नहीं है। बहुत सीरियस हो गए तो यार, मतलब फील ले लिया मैंने। तो ये है हमारे करण भाई, तो आज हम इनसे मिलेंगे और बातें करेंगे भाई के बारे में। ਵੇ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏ ਡਰ ਜਾਣੀ ਰੂਹ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ। हे मेरी गिद्दड़ सिंघिए, ਐਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਛੋਟੂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਈ ਸਾਲਿਆ, ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂਕੂ ਬਟਨ ਖੋਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੂਲਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੂੰ ਵਾਈ ਕੱਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏਂਗੀ ਰੂਲਰ ਤੂੰ ਵਾਈ ਕੱਟ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਕਮਾਲ का है, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਠੱਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਏਡਾ ਚੰਟ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ। ਲੈ ਵੀਰੇ ਆ ਗਈ ਸਕੀਮ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜੱਜਦਾ ਸੌ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜੱਟੀਏ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜੱਟੀਏ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸੌਂਫੀਆ ਪੀਤੀ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬ్రో ਲੈਟ ਹਿਮ ਥਰੋ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਟੌਪ ਦੀ ਬੇਸੁਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਸਤੀ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਸਤੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਿੰਗਰ 51 ਕਿੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 11 ਟਰੱਕ। ਸੱਤੀ ਜੱਟ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਭੱਜ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਠੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਦੇ, ਬਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਸੜ। ਭਾਜੀ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੱਕੀ ਓਏ, ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਲੱਕੀ, ਹੁਣ ਉੱਡੂ ਤੇਰੀ ਫੱਕੀ। ਬਿੱਟੂ ਠਾ 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 ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਠਾ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? सो दोस्तों आज हम आए हैं करण भाई के पास, और ये हैं पंजाबी मूवी के बेहतरीन एक्टर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लास्ट मूवी में, अभी बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो आज ये हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में। तो मिलते हैं करण से। हाय करण, कैसे हैं आप? गुड मैन, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। सो करण, आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में, आपने कैसे ये सब किया। और जैसे मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ तो आपने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो आज हम लोग मिलेंगे करण भाई से, ठीक है। सो करण, कैसे हैं और कैसा चल रहा है अभी लाइफ में सब कोरोना के बाद अभी भी? थोड़ा स्लो हो गया था बीच में, बट अब सॉर्टेड है। आई अच्छा। थिंक बैक ऑन ट्रैक। कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए, अच्छा, और चीज़ें नॉर्मल हैं। आई थिंक अब चीज़ें खिंच जाएंगी जल्दी। सो करण भाई बताइए, वो मूवी का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ एकदम से? मूवी का सिलसिला एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ। मूवी को कहते हैं ना एक बहुत लंबी स्टोरी है, पर ये है कि जब मूवी बनती है तो लोगों को लगता है अरे मूवी में कैसे आ गए, कैसे आगे। बट इसके पीछे 10 साल की मेहनत है। आई थिंक मैंने 2011 या 12 में शो किया था डिज्नी का,
जिसका नाम था ईशान, जो शाहरुख खान प्रोडक्शन का था। अरे वाह। उसके बाद से कई मूवीज़ मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए बट फ्लोर पर नहीं गए, कुछ स्क्रिप्ट में रह गए, कुछ कास्टिंग तक रह गए। तो 3 से 4 प्रोजेक्ट मेरे ऐसे थे जो चल के वाइंड अप हो गए। तो उसके बाद एक ये पंजाब का ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें शायद मेरी किस्मत थी या कुछ, कि मैं सोच के भी नहीं गया था कि मुझे मिलेगा। बट डायरेक्टर मेरे थोड़े नोन थे, तो मैंने एक ऑडिशन उन्हें दे दिया कि मैंने कहा आप रख लो, मुझे पता है आप लोगे तो कोई नोन, बट आप रख लो ऑडिशन, देखेंगे अगर आपको पसंद आया तो उन्होंने वो ऑडिशन रख लिया। फिर उन्होंने कई पंजाबी एक्टर्स ढूंढे उस कैरेक्टर के लिए, बट उनको कोई वैसा कैरेक्टर मिला नहीं पंजाब का कि जो उसमें प्रॉपर फिट हो रहा हो लक्की के कैरेक्टर में। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर ये ऑडिशन करे, फिर काफ़ी बार उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ वर्कशॉप करी, ऑडिशन करे, तो एंड में जाके वो चीज़ें फाइनल हुई। बट ये बहुत बड़ी बात है करण के इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़ के बीच में अपना तो और ऑटोमेटिकली ना ऐसा होता है, होप ही खत्म हो जाती है कि यार ये है तो कहाँ ही अपना होगा ना। बट ये होता है कि कई बार जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो ना लाइफ से, उस टाइम चीज़ें नहीं होती। ये और ऐसे चीज़ें तब होती हैं जब उन्हें होना होता है। तो वही हुआ मेरे साथ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चीज़ें अब होंगी, बट मैं ठीक है, मैं अब करके देख लेते हैं, अब ये भी करके देख लेते हैं, वो भी। जब खोने को कुछ था नहीं जब खोने को कुछ है नहीं तो आदमी का डर खत्म हो जाता है। सही। तो मैं उसकी भी एक स्टोरी है। मैं पहले दिन बहुत नर्वस था सेट पे। अच्छा। पहले दिन जो मेरा सीन था वो सीन था आउटडोर्स। पूरा गांव ऐसे खड़ा हुआ था उस पे बनेरों पे, और ऑटो से मैंने उतरना था। और मेरा पहला डायलॉग ऑटो वाले के साथ, और वहाँ के कॉमेडियन हैं बहुत फेमस, काका जी हैं जो मूवी, उनके साथ सीन था। अब वो आपको होता है ना कि जब आपने वर्कशॉप कर ली, सब कर लिया, आपने कितना ही काम किया हुआ है, पर वो जो इतना बड़ा कैमरा आपके फेस पे आता है ना, तो कैमरा सब पकड़ लेता है। कैमरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि आप छुपा रहे हैं, वो कैमरा सब पकड़ लेता है। स्ट्रगल कुछ नहीं, कैमरा सब पकड़ लेता है। तो जो मेरा पहला दिन था ना, तो मैंने पहले 2-3 शॉट में कॉमेडी तो कर रहा था, बट एक वो नर्वसनेस फेस पे आ रही थी, बहुत ही हल्की, वो कैमरा पकड़ रहा था। तो मेरे डायरेक्टर ने और मेरे एक फ्रेंड भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा कि देख, तूने पूरी ज़िंदगी इस दिन का वेट किया, राइट, आज ये दिन आ गया, अब तू देख ले क्या करना है। वो बात मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा घूमी, मैंने कहा इस दिन का तो मैं वेट कर रहा था। और वो दिन था, और उसके बाद सेट पे मैं कहीं नहीं रुका। अरे ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं था कि मैंने कभी किसी को बहुत बड़ा स्टार माना नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि कोई कितना ही तो बड़ा ये स्टार। काइंडनेस थी या ईगो थी, क्या थी? ईगो और काइंडनेस नहीं है, कि जब आप अपने आप को भी एक स्टार समझते हो ना, तो आप ये भूल जाते हो कि सामने वाला कितना बड़ा है। अच्छा। तो ये बॉन्ड मेरे अंदर है कि मैं कोई भी बड़े से बड़ा स्टार हो, मैं कभी ये नहीं समझता कि हाँ यार ये बहुत बड़ा स्टार है। मैं देखता हूँ यार इसने भी कहीं पहुँचा, इसने काम किया है, मैं भी काम करके पहुँच जाऊँगा। हमारे वो एक सर है, मुकेश छाबड़ा सर। अच्छा। वो हमेशा ये बात कह रहे हैं, उन्होंने बस वो काम करके वहाँ पहुँच गए और तुम्हें वहाँ पहुँचना है, तो कोई फ़र्क नहीं है। राइट। बस उन्होंने 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया, अब तुमने आज स्टार्ट किया, तुम 2 साल में वहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, आप सेम वे पे हो। हाँ। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, कुछ उसने सिर्फ 2 साल पहले या 3 साल पहले शुरू कर दिया था, जो तुमने आज किया, तो तुम 2-3 साल में वहाँ पहुँच जाओगे। तो उसको ये मत समझो कि वो बहुत बड़ा स्टार है या कुछ, तो वो उसने भी काम किया, तुम भी काम कर रहे हो, तो ये काम है। राइट। मैं छोटे टाउन से हूँ, सहारनपुर से। अच्छा। मी टू। तो वहाँ पर अगर आप किसी को बोलो ना कि आपको एक्टर बनना है बचपन में या कुछ, तो लोगों को लगता है अबे यार क्या है, अबे चल खेती बाड़ी कर जाएगा। खेती बाड़ी भी नहीं, लोग कहते हैं अबे कर ले, कहाँ बॉम्बे में जाएगा, बहुत लोग हैं। बट क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे करता रहता था, जैसे कभी वहाँ पे कुछ हमारा इवेंट हुआ सोसाइटी का कुछ, तो मैं वहाँ डांस कर लिया। अच्छा। या कहीं पे जन्माष्टमी हुई तो कृष्ण बन गया, तो कुछ ना कुछ वो मेरे अंदर का एक एक्टर ना बचपन से। हाँ। अरे वाह। तो मेरे एक अंदर का एक्टर वो छोटे मोटे काम करके वहाँ पे सेटिस्फाइड रहता था। बट सही, या वहाँ पे कहना किसी को कि आपको एक्टर बनना है बड़ा मुश्किल था। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने कॉलेज में मास कम्युनिकेशन किया। अच्छा। उसमें मैंने कुछ प्लेस करे, कुछ मोनोलॉग्स करे, कुछ तो वहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे सब स्टूडेंट्स और ये सब, तो मैं उसमें हमेशा एक्ट करता था। मैं कभी वो मतलब उसको ना लिखता था, ना कैमरा पकड़ता था, ना कुछ। तो मैं सबको बोल देता था कुछ भी हो मुझे बता देना, मैं कर लूँगा। तो मैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगता था। फिर मैंने कुछ ऐसे मोनोलॉग्स और प्ले करे बड़े बड़े इवेंट्स में जो कॉलेज के थे, कि बहुत अप्रिशिएट हुआ मैं
अच्छा, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब बॉम्बे जाना है, अब तो बनता है। अब तो बनता है। तो मैं बॉम्बे गया, मैंने नादिरा बब्बर जी हैं जो जिनका एकजुट थिएटर ग्रुप है, अच्छा, तो उनके यहाँ वर्कशॉप करी 1-1.5 साल। और मेरे एक और मेंटर हैं, टीचर हैं अशोक पुराग जी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया थिएटर्स में, हिंदी में, और काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी बारीकियाँ सिखाई। उसके बाद मैंने वहाँ स्ट्रगल शुरू किया, एक शो किया डिज्नी का ईशान। उसके बाद मुझे कुछ पर्सनल ऐसे मैटर्स हो गए फैमिली की, मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा, जबकि मेरे करियर की शुरुआत हो चुकी थी। ओ भाई साहब, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है यार। हाँ, और मैं सब छोड़ के अपने मम्मी पापा के पास आ गया था कुछ, मुझे क्योंकि उनको उस टाइम मेरी ज़रूरत थी। हाँ। उसके बाद मेरा बॉम्बे जाके रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, बट मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ से जाता था, आता था, जाता आता, वो ट्रैवल करता था। कुछ मूवीज़ के प्रोजेक्ट मिले, शुरू हो रहे थे, तो कुछ ना कुछ चलता रहा, बट कोई वो एक वहाँ तक पहुँचा नहीं। कितना टाइम लगा इस 7-8 साल सिर्फ ये आने जाने में? हाँ, 7-8 साल। बहुत गया हूँ मैं बॉम्बे, बहुत, मतलब गया 15 दिन रुका, फिर आ गया, फिर 10 दिन रुका, आ गया। तो मैं 7-8 साल ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करता रहा। भाई डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रैक पे चलते रहो, फिर वापस आ जाओ, फिर चलो ना, बहुत डिफिकल्ट। यही होता है कि जब अब वापस आके ना आपका दिमाग कई बार कहता है यार शायद ये चीज़ तेरे लिए बनी नहीं, कई बार हो सकता है कि यार पता नहीं तू क्यों कर रहा है, शायद तू कुछ और के लिए बना है। बट फिर वो अंदर की जो एनर्जी होती है ना, फिर कुछ आप देख लेते हो, एक सीन कहता है यार ये तो करना है, यार ये तो मुझे करना है, यार मैं कर सकता हूँ, ये होता है, ये मोटिव। तो वो फिर इसका मतलब होता है वो चीज़ आपके अंदर है, वो जाएगी नहीं। हाँ। तो उसके लिए फिर मैं दोबारा करता रहा, वहाँ हमेशा टच में रहा। तो फिर ये पंजाबी मूवी आ गई, और अब तो और भी चीज़ें आ रही हैं आगे। सो करण, जब आप इस दौरान चल पड़े थे, तो इस टाइम में कितना टाइम लगा? जैसे आपने सोच लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो आपने सीखने में, ट्रैवल करने में, और इस मूवी तक पहुंचने में। सीखने का तो ऐसा है कि आप सीखना बंद नहीं कर सकते। राइट। जहाँ आपने बंद किया आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता था, कुछ ना कुछ अपने आप भी करता रहता था। कभी यहाँ पे थोड़ा थिएटर कर लिया, कभी कुछ कर लिया, एक्टिविटी कर ली, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरे अंदर से, मतलब वो चीज़ निकले ना, बिल्कुल मैं आउट ऑफ टच ना हूँ। हालांकि मैं हो जाता था कई बार, क्योंकि कुछ काम आ गए, कुछ हो गए, बट फिर मैं वापस आ जाता था कि यार करता हूँ, ये करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, जो बॉम्बे है, तो वो मुझे कुछ ना कुछ भेज देते थे, अच्छा ये तैयार करियो, ये कैरेक्टर देख, ये कैरेक्टर देख, ये तैयार कर। उससे क्या होता था, मैं वापस कुछ ना कुछ में लगा रहता था हमेशा। तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहा, चाहे काम मिला नहीं मिला, मैं भूल ही गया था। मैंने कहा जो होगा होगा, नहीं होगा, बट अपनी खुशी के लिए मैं करता रहता हूँ। सही। मतलब यही है पैटर्न, तो यही है कि यार एक टाइम ऐसा आता है जब भूल जाओ, बस करते रहो। हाँ, मतलब देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरोगे ना कि यार मैं तो शाहरुख खान बनूंगा, क्योंकि मैंने तो इतने लोग देखे हैं कास्टिंग में जो नए हैं ना, जो लड़कियां लड़के आते हैं ऑडिशन देने, तो पैसे पूछते हैं सर लीड करेंगे हम, तो लीड। अच्छा। तो उनको यही नहीं पता कि वैसे कि आपको पहले एक्टिंग करनी है, आपको एक्टिंग सीखनी है, आपको एक्टर बनना है। तो वो आप भूल जाओ, आपको हीरो बनना है, आपको लीड बनना है। आपको आपका काम ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने आप को लीड में ले लें। जैसे नवाजुद्दीन का था, तो साइड रोल करते करते बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनका काम ऐसा है कि वो अपने आप लीड में पहुंच गए, आपको जरूरत नहीं पड़ी, उनको बोलना नहीं पड़ा। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। फिर फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो तो कभी भी बोलते थे, मतलब मैं यहाँ पे बिजनेस भी शुरू कर चुका था, अच्छा, दिल्ली में, और वो बोलते थे देख तेरे को अभी भी जाना है, चला जा, मतलब हमें मत बोलियो कि हमने रोका है कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं जब जाना होगा, जब टाइम आएगा, मैं अपने आप कर लूँगा। तो कभी उन्होंने वो नहीं किया मुझे कि तेरे को नहीं करना है, और पता है हमेशा सपोर्ट किया। पेरेंट्स का सपोर्ट होना कितनी बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि नहीं तू अभी भी जा, समझ लो ऑटोमेटिकली एक बूस्टअप मिलता है ना। क्योंकि उन्होंने भी मेरा थोड़ा बहुत वो कॉलेज का काम देखा था, कि उनको लग रहा था हाँ इसमें है, मतलब कि इसमें कलाकारी तो है, बट इसको वो प्लेटफॉर्म इसको मिलेगा तभी जब ये वहाँ रहेगा जाए। पर यार दूसरा ना, माँ बाप देख भी तो लेते हैं यार लड़का हमारा इतना हैंडसम है, तो यार उनको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे लड़का हमारा हैंडसम है, कर लेगा। हैंडसम का तो मुझे पता नहीं है। नहीं यार देखो, आप हैंडसम, देखो वो पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी हैंडसम हो, जब आप बॉम्बे पहुँचते हो ना, तो ऐसे थप्पड़ लगते हैं रियलिटी के, कि आप भूल जाते हो कि आप क्या दिखते हो। आया होगा एकदम ड्रॉबैक, तो यार अब टूट गया, अब खत्म, अब तो खत्म है,
अब नहीं करना? कई बार ऐसा होता था कि कोई ऑडिशन दिया, उस ऑडिशन से कॉल नहीं आया, फिर दिया, मतलब मैंने कई सौ ऑडिशंस दे दिए होंगे बॉम्बे धाम में। अच्छा। कई बार ऑडिशंस में ऐसा होता था कि आप ऑडिशन देने जाओ, 50 लड़के वहीं खड़े हैं बाहर ही, और वो ऐसे खोलते थे ऑफिस, वो कहते थे फिट फिट नॉट फिट नॉट फिट फिट नॉट फिट नॉट फिट वाले जाओ। अब कई बार ऐसा होता था मैं कईयों में नॉट फिट होता था, क्योंकि मैं 22-23 साल का था। अच्छा। वो उस टाइम पे, और वो लड़का देख रहे हैं 28-29 साल का, लीड देख रहे हैं, और मैं उस टाइम बच्चा लग रहा हूँ, तो वो ऐसे बोलते थे नॉट फिट। अब वो इतना मेरे अंदर से वो लगता था यार पता नहीं यार क्या दिक्कत है यार, मैं अच्छा नहीं हूँ या एक्टिंग अच्छी नहीं करता है, क्या है कि काम ही नहीं मिल रहा। बट वो ना पता क्या होता है कि आपको जब मिलना होता है ना, एक जब आपकी वो लुक आती है, एक आपका वो कॉन्फिडेंस, वो परफेक्ट टाइमिंग होती है, तभी मिलता है। सही। अब मुझे वो 22 की एज में बालाजी में लीड तो देने से रहे थे कि मैं ऑफिस से आऊँ, तो ये सब चीज़ें मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैं यहाँ आ चुका था। मैंने देखा कि यार क्यों नहीं हुआ, कि मेरे में कमी थी। मैंने अपने मेंटर से पूछा, मैंने अनुपम खेर एकेडमी में भी एक स्कॉलरशिप जीती थी। अच्छा। एक कैफ़े कॉफ़ी डे का कॉन्टेस्ट हुआ था बॉम्बे में, जिसमें उन्होंने ओपन ऑडिशन रखे थे कि आप अपनी कुछ भी रिकॉर्ड करके भेजो, और फिर वहाँ पे एक थिएटर है जिसमें आई थिंक कई 100 लोग आए थे, और उसमें से उन्होंने टॉप 10 लोग निकाले थे, जिसमें मैं था। तो फिर अनुपम खेर सर ने मुझे फ्री स्कॉलरशिप दी थी 2 महीने की अपनी एकेडमी में। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और फिर मैंने वो करी, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, कह रहे बेटा तू बहुत बढ़िया है, लगा। क्योंकि उसमें भी जो उन्होंने प्ले करवाया था उसमें सारे स्टूडेंट्स और मुझे टीचर बनाया था, मतलब अकेले। तो उन्होंने कहा तू बढ़िया करता है, लगा रहे। बट वो होता है ना, वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यार आपका काम तो आता है, अब तो काम तो थोड़ा बहुत तो आता है आपको। मतलब सर्वाइवल के लिए मेरे हिसाब से और भी कुछ करना पड़ा होगा लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपने मैं इसी अपने से बिजनेस है मेरे। अच्छा। आई एम एन एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है जो अपने खुद के बिजनेस रन कर रहा है, सेल्फ मेड। अच्छा। तो मैंने बिजनेस अपने हैं मेरे। अरे वाह, मतलब फिर तो आपने इसी से सर्वाइव किया होगा। ड्रीम बनाने के लिए इंस्पायर किसने किया आपको कि यार मेरे को एक्टिंग ही करनी है? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हम लोग बड़े हुए शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय, गोविंदा, इनको देख के, मतलब एक वो इनका एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मैं जिस टाइप का था, थोड़ा रोमांटिक सा रोमांटिक सा नहीं, रोमांटिक तो मुझे शाहरुख खान ने इतना इंस्पायर किया उस टाइम पे, क्योंकि उसका तो वो एरा जो था ना, वो कूल गाय और वो डीडीएल जैसे लेके कुछ तो मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था मोहब्बत में कि मैं उसी एरा में जी रहा था बचपन में। अच्छा। सभी जी रहे थे, सभी मैं भी था। उसने पूरी एक जनरेशन खराब करी है। कितना टाइम देना चाहिए मतलब एक्टिंग में कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए? यार देखो, हर एक का अपना अपना अलग लर्निंग प्रोसेस है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपने काम से टच में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं कहूँ आपको दिन के 2 घंटे देने चाहिए, हफ्ते के 50 घंटे देने चाहिए। आपको अपने काम से हमेशा टच में रहना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चाहे आप दिन का 1 घंटा सीखो, चाहे दिन के 5 घंटे, पर आपको ग्रो करना है। आप वो अपने हिसाब से देखो कि आप कितना ग्रो कर रहे हो। क्योंकि देखो, अगर टाइम फिक्स ही कर लिया तो फिर तो मतलब डिप्रेशन ही आएगा, है ना। क्योंकि बहुत लोग जैसे अभी थिएटर्स करते हैं, तो कई लोग वीकेंड थिएटर करते हैं कि उन्हें वीकेंड पे टाइम है, वीकेंड थिएटर करते हैं। कई लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं, फिर मोनोलॉग्स परफॉर्म कर लेते हैं घर पे, या कुछ अच्छी मूवीज़ देख के उनसे नुआंसेस सीखते हैं कि वो एक्टर कैसे करता है कुछ। तो आप कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब वो आपके अंदर का एक एक्टर जो होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह जाके रोज़ और 10 घंटे लगाओ पर्टिकुलर चीज़ करना। तो वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको बस सीखना है, वो कहीं से भी सीखते हैं। तो करण भाई, इसके लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि यार मतलब ऐसा क्यों होता है कि यार नहीं हो रहा है तो हम छोड़ दें या करें? ये कैसे डिसाइड करें कि ये सही रास्ता है या नहीं? यार ये तो आपके अंदर का पागलपन। अगर मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा तो मैं बैठ के ऑब्जर्व करूँगा कि यार वो क्यों नहीं हुआ, और फिर मैं उस गलतियों पे काम करूँगा, फिर मैं उसे सीखूंगा, फिर मैं दोबारा जाऊँगा। आज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने आयुष्मान खुराना मुझे इतनी बार ऑडिशंस में मिला, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। 2011-12 में
जब मैं एड्स का ऑडिशन दे रहा था, मैं 22 साल का था, वो बड़ा था मेरे से 2-3 साल। अच्छा। तब वो एक ही लिफ्ट में कई बार मुझे दिखा, अंदर वहाँ ऑडिशंस के बाहर ऐसे खड़ा दिखा ऐड के ऑडिशंस में, तो मुझे इतनी बार दिखा ना वो, हालांकि वो रोडीज कर चुका था। अच्छा। और मुझे इतनी बार दिखा ऑडिशंस में, और कितनी बार वो रिजेक्ट हुआ होगा। अब मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, काई पोचे आई थी। काई पोचे के लिए ऑडिशन दिया था उसने मेरे को, मुकेश सर ने ऑडिशन दिखाए थे, उसमें उसका भी ऑडिशन था। अच्छा। काई पोचे के लिए भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। हाँ। तो बहुत यार, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना पागल हो। सही सीखो फिर आओ, सीखो फिर आओ, फिर गलती करो, सीखो आओ। तो अब आयुष्मान खुराना ने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने देखा है कई बार। भाई साहब, हमें ही लगता है हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया स्ट्रगल कर रही है भाई, हम लोग कुछ भी नहीं है अभी। भाई हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी दुख आता है ना, थोड़ा सा भी कुछ आता है तो हम लोग सोचते हैं यार हमारा जिस दिन दुख आए ना, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस आओ, और फिर वापस और तकड़ा हो गया हो। भाई ये मंत्र सीखो, है ना, कि जब भी दुख आए ब्रेक लो, आओ वापस, और जब वापस आओ और तगड़े हो गया हो, तगड़े हो गया हो। फिर रिजेक्शन आए, फिर और तगड़े हो गया हो। ऐसा ही होता है ना, जैसे एथलीट जाते हैं तो वहाँ पे हारते हैं, फिर सीखते हैं यार चल वापस चल, फिर कुछ नया सीख के आते हैं। तो ये तो पार्ट है यार, ये प्रोसेस। अब कई लोग क्या होता है, जैसे एक बार रिजेक्ट हुए, घर जाएंगे, फिर अगले दिन सेम उसी हालत में आ जाएंगे, फिर रिजेक्ट होंगे, फिर 5 बार रिजेक्ट होकर उन्हें लगेगा यार कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने उस रिजेक्शन के बाद ग्रोथ के लिए नहीं सोचा कि यार मैं गलत किया, मैं उसे घर पे दोबारा करके देखूँ क्या गलती हुई, रिकॉर्ड करके देखूँ मैंने क्या किया, अब मुझे ऐसा आएगा तो मैं कैसा करूँगा, या मुझे क्या करना चाहिए था। मतलब वो चीज़ें पे काम नहीं करते भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप जा रहे हो कहीं नहीं अगर आपको सक्सेस मिली है, वापस आओ, सोचो, बैठो, टाइम दो अपने आप को। आजकल तो यार मेरे हिसाब से लोग टाइम ही नहीं दे रहे अपने आप को। लोगों को सबको दिख रहा है अरे यार ये तो बहुत आसान है, टाइम ही नहीं दे रहे भाई अपने आप को। ये क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं करते, मजे कर रहे हैं। लाइफ जी रहे हैं भाई, लाइफ है तो इसकी है यार। बहुत डिफिकल्ट जॉब है एक्टिंग, बहुत डिफिकल्ट जॉब। मेरे हिसाब से आर्ट ही बहुत डिफिकल्ट चीज़ है अगर आप उसको अपनाओ ना। बट एज एन एक्टर इतना ज़्यादा आपका अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट एक्टिंग। तो आप किसी भी पर्सनल लाइफ के फेज से गुजर रहे हो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके यहाँ उनका कोई फैमिली लॉस हो गया, डेथ हो गई कुछ, बट उस दिन आपका कॉमेडी सीन है, तो आपको करना पड़ेगा यार। आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं आज मेंटल स्टेट में नहीं हूँ। वही कहते ना, वो कौन थे, राज कपूर साहब थे जिन्होंने बोला था कि शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट। तो आपका कोई बेस्ट मोमेंट अभी तक जो आप इंडस्ट्री में जब से रह रहे हो, तो आपको कुछ लगा हो यार कर दिया तेरे भाई ने? यार सबसे बड़ा मोमेंट एक एक्टर के लिए होता है जब वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखता है। वो आई थिंक उसके लिए तो जीते हो आप, ठीक है ना, कि यार मैं पहली बार अपने आप को स्क्रीन पे देखूंगा। तो जब मूवी ख़त्म हो गई, सब हो गया, और जिस दिन वो प्रीमियर था ना, और जिस दिन मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख रहा था, तो वो जो प्राउड मोमेंट थी ना यार, अब पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये हो गया, ये तो इसके लिए तो मैं जी रहा हूँ। बट करण भाई, मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि भाई देखो आपका और मेरा बॉन्ड बहुत टाइम से है, और हम मतलब जब से मिले हैं तब से ये बॉन्ड चल रहा है। और भाई की जब शूट पे होते थे तो मुझे एक क्लिप भेजते थे, और जब इनकी मूवी रिलीज़ होने वाली थी तो भाई ने बताया था कि हमें चलना है, और पता नहीं कि कोई रीज़न की वजह से हम नहीं जा पाए थे, बट भाई मेरे को रिकॉर्ड करके भेजते थे, भाई मूवी सीन्स भेजते थे। मतलब वो आप ये प्यार लगा लो या फिर एक बॉन्ड लगाओ, जो भी है, पर भाई उस टाइम को जी रहे थे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि एक खुशी है ना, कि यार देख यार अमित, यार मैं ये कर रहा हूँ, यार मेरा ये सीन है भाई, मेरा लाइफ वेट किया ना यार उस चीज़ का। शूट पे जाने का जो मज़ा है वो तो अलग ही है। पर भाई ने जो काम किया ना यार, बेहतरीन काम किया। सो मूवी का नाम क्या था? गीदड़ सिंह ये नाम है मूवी का, अभी अमेजोन प्राइम पे है और यूट्यूब पे भी। भाई जरूर देखनी है, जरूर देखनी है। तो भाई इन सब के बीच में आपके बेस्ट लोग बता दो, जो जिन लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया हो, आपके गाइड एंजल्स रहे हो। सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया है वो अभिषेक ने। अभिषेक मेरा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है। उसने तो बहुत सपोर्ट किया। उसने जब भी मुझे लगता था ना यार होगा नहीं होगा, तो मुझे भेज देता था कुछ ना कुछ, अच्छा ये ट्राई कर, ये कर। उसने तो मतलब कभी मुझे आउट ऑफ टच होने नहीं दिया, बहुत सपोर्ट किया अभिषेक। कम लोग होते हैं ऐसे। तो आई थिंक उसका बहुत बड़ा हाथ है जहाँ मैं हूँ उसमें। और मूवी डायरेक्टर ने मूवी के लिए मुझे बहुत हेल्प किया कि मतलब बहुत कूल काम रखा, और ही इज़ ऑल्सो वेरी काम।
जो हमारे मूवी डायरेक्टर हैं, बहुत काम पर्सन है। अच्छा। तो उन्होंने बहुत बढ़िया वहाँ पे सपोर्ट किया। बाकी शूट पे तो फिर फन आना ही था उस वजह से। तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे ड्राइव बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल तो है ही ऑफ कोर्स, मेरी हॉबी है। उसके अलावा मुझे मतलब स्पोर्ट्स तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स हो मुझे बहुत पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज़। अभी भाई ने हमें बोला कि भाई अंदर छोड़ो इंटरव्यू, ड्राइव पे चलते हैं इंटरव्यू करने। तो बस समझ जाओ कि भाई का कितना इंटरेस्ट है। भाई कह रहे ड्राइव चलते 2-3 घंटे अपना उसी में कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो हर किसी के यार अपने अपने चॉइसेस हैं। तो बहुत बड़े भाई के शौक भी नहीं है, बहुत सिंपल लिविंग है। मतलब मैंने शुरू से भाई को इतना ही सिंपल देखा है, जबकि स्टार मतलब एक मूवी आने के बाद थोड़ा सा ना बिहेवियर में चेंज आता है, पर भाई उतने ही है यार, मेरे हिसाब से ज़्यादा काइंड हो गए हैं। सो करण भाई, ये सब जो आपने मतलब मूवी का जितना भी पार्ट बताया, तो इस मूवी में जब आप मतलब कोई ऐसा सीन जिसमें आपको करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो, या फिर जो आपके जितने भी एक्टर्स थे साइड रोल जिनके थे वो सपोर्टिव थे, या आपको प्रॉब्लम्स आई ऐसा कुछ, और जो आपकी जो सबसे बड़ी बात वो जो आपकी ऑपोजिट थी, वो जो मैम थी, वो मतलब कैसी थी, उनके साथ कैसा रहा? आई थिंक आप अगर मूवी देखोगे तो मेरे शायद जितने सबसे अच्छे सीन्स हैं वो उन्हीं के साथ हैं। अरे मतलब जो मेरे एक्टर्स के साथ, क्योंकि हम लोग ना जब हम लोग मिले तो हम लोगों का एक वो कहते हैं ना कंफर्ट जोन, फ्रेंडशिप, तो वो ऐसी हो गई थी मूवी टाइम पे कि हम लोग बड़े कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ, वो कॉमेडी करने में, सीन्स करने में। कुछ कई बार क्या होता है कि जब आपका एक कॉमेडी जोन होता है ना मूवी का, सही, और आप अगर एक्टर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो टाइमिंग नहीं आती, ठीक है ना। तो वो उसके लिए जैसे अगर मेरा आई थिंक मेरा कुछ सीन उनके साथ तो नहीं है, रुबीना बाजवा के साथ या जॉर्डन के साथ तो हैं जॉर्डन, पर रुबीना के साथ मेरा कोई सीन नहीं है। मैं उनके साथ कुछ ऐसा मेरी हुई भी नहीं ज़्यादा इंटरेक्शन। अच्छा, क्योंकि उनके के साथ रुबीना बाजवा, अच्छा, क्योंकि उनके सीन काफ़ी अलग थे मेरे से। एक ही सीन जो क्लाइमेक्स का था शायद उसमें हम इकट्ठे हैं, और 1-2 सीन और थे। तो वो अगर कहते हैं ना एक हमारा कुछ वो केमिस्ट्री बनी नहीं सीन्स की कभी। अब जो इनके साथ ही सानवी के साथ, क्योंकि मेरे काफ़ी सीन्स थे, तो एक वो फ्रेंडशिप होना वो नेचुरल हो गया, क्योंकि हम लोग नहीं तो वो इतनी अच्छी केमिस्ट्री शो ही ना कर पाते स्क्रीन पे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को एक्टर्स के साथ एक नॉर्मल बिहेवियर और एक होना चाहिए, एक बेसिक बिहेवियर ज़रूर होना चाहिए। तो जॉर्डन संधू के साथ कैसा था आपका? मतलब जॉर्डन संधू के साथ मूवी में मेरा जो कैरेक्टर है जॉर्डन संधू का सीरियस है, मेरा थोड़ा फनी है, तो आई थिंक वो रियल लाइफ में भी हमारा ऐसे ही रहा। अच्छा, तो ऑन स्क्रीन में ऐसे ही आ गया। अरे वाह। तो जॉर्डन संधू रियल लाइफ में भी इतने सीरियस है? मूवी के टाइम पर तो थे, अच्छा, बाकी पता नहीं अच्छा कैसे हैं वो। आपकी उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई? हाँ, नॉर्मल, मतलब मूवी में सेट पे मिलते थे, हाय हेलो आप कैसे हो, बढ़िया भाजी। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि कभी घूमने चले गए या खाना खाने चले गए। यार जैसे हम लोग सहारनपुर के हैं, ठीक है, पर यार पंजाबी सीखना, मतलब पूरी मूवी में आपने पंजाबी में डायलॉग बोले ना, तो वो कैसे सीखा इतना सारा? पंजाबी मेरी मदर पंजाब से है। अच्छा। मेरा नानके पटियाला है, तो मैं बचपन में पटियाला रहा हूँ, मतलब हर छुट्टी में पटियाला ही होता, ठीक है, तो पंजाबी मेरे को आती थी। अच्छा, और यार आपने बहुत ही मतलब एकदम फ्लुएंट बोली हाँ, है। तो पंजाबी मेरे वो बेसिक तो मुझे आती थी, बट फिर मैंने आई थिंक फेब में हमारा शूट था, तो मैं अक्टूबर से पंजाब में ही रह रहा था। अच्छा, सितंबर अक्टूबर से मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था, और मैं रोज़ पंजाबी क्लासेस लेता था, पंजाबी जितने मूवी के डायलॉग्स थे उनको प्रैक्टिस करता था। मतलब एक पंजाबी हमारा टीचर आते थे, अच्छा, तो उनके साथ मैं सारा दिन वो पंजाबी करता था। भाई साहब इजी नहीं है, इजी नहीं है। अगर आप सोचो कि यार नहीं सीन मिल जाएगा कर दूंगा, जीना पड़ेगा भाई, उस टाइम को जीना पड़ेगा, है ना। अगर आपने अब जिया नहीं, अब भाई अब देखो भाई बता रहे हैं कि उनको फैब से सिर्फ शूटिंग स्टार्ट होनी थी, ये नहीं पता था कितने सीन है कितने नहीं, है ना, बट भाई ने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था, और मैं वहीं रहता था, और सुबह से क्योंकि वो इन्वायरमेंट चाहिए था आपको, वो कल्चर चाहिए था आपको। और सुबह आई थिंक 10-11 बजे क्लास शुरू होती थी, शाम 4-5 बजे तक रोज़ पंजाबी में ही बात करता था, पंजाबी सीखता था, पंजाबी देखता था, पंजाबी सुनता था। मतलब मैं बाहर ही नहीं आया उससे, पंजाब से। यार उसके बाद जब आप मेरे से मिले हो तब आप हिंदी में कम बात कर रहे थे, पंजाबी में ज़्यादा बात कर रहे थे। मैं जब यहाँ आया, मैं घर पे भी ऐसा, पापा से भी ऐसे हो गया, और किद्दां वीरे की हाल, पापा कह रहे वधिया वधिया, तू दस की हाल, मैं कहा वधिया जी, और की चलता। तो वो एक वो होता था ना कि वो लैंग्वेज ही अंदर हो ही आ गई।
बहुत मज़ा आया यार आपके साथ बात करके। और सेम ना भाई, हमारे दर्शकों के लिए कुछ एडवाइस या कुछ मैसेजेस के कुछ मैसेजेस तो यही है कि भाई का शो आप लोग देखो, बहुत अच्छा काम कर रहा है और कंटिन्यूस अभी काफ़ी इंटरव्यूज़ भी कर रहा है। तो भाई का शो आप लोग देखते रहो, और अगर आपने मेरी मूवी नहीं देखी तो आप अमेज़ॉन और यूट्यूब पे देख सकते हो, गीदड़ सिंगी। और बहुत सारा प्यार दो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये रहा आज का करण का सेशन, और दोबारा मिलते हैं हमारे शो में टॉक टू रियलिटी एक नए चेहरे के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। सी यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस।